الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद ताबीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन तुल व करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम कुर्सी जमाली की इस तकरीब में हम सबकी शिरकत और हाजिरी को कबूल फरमाए और बरकतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म नाफिअ अमल सालिह रिज़्क़ हसन ईमान कामिल की दौलत से मालामाल फरमाए। ये 228वां कुर्सी जमाली है। हम और आप जिस बारगाह में इस वक्त मौजूद हैं वो मुहीयुद्दीन की बारगाह है, कुतुब इरशाद की बारगाह है, फरजंद गौसे आजम की बारगाह है। मुहीयुद्दीन कुतुब इरशाद सैयदना हफ़ीज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्थाना है जहां हम और आप मौजूद हैं। हम जिस आस्थाने पर मौजूद हैं उसका साहिब हमारा वसीला है। हम उस वसीले के पास मौजूद हैं जिस वसीले के जरिए कुर्ब इलाही की मंजिल हासिल होती है। तक़वे की राह चलने की सआदत नसीब होती है। ईमान कामिल अमल सालिह फलाह कामिल हासिल होती है। और चूंकि बहुत मुख्तसर है इसलिए मुख्तसर वक्त में ही मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को पूरा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुत अदब के माहौल में सुकून और वक़ार के माहौल में हत्ता कि अगर आपको किसी से कोई बात कहना पड़े किसी काम को कहना पड़े तो वो भी अदब और एहतराम से आपको पता हो जो काम जिससे हो उसको पता हो बाकी सब सुकून से। और मुझे उम्मीद है कि इंतहाई अदब और एहतराम और सुकून और वक़ार के साथ आप इस आस्थाने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर महफिल आखिर मजलिस तक दुआ तक और कुल तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ भी मौजूद रहेंगे। यह आस्थाना वो अजीम आस्थाना है कि जहां से हमें काल हाल और मान इन तीन चीजों का सही मकसद और सही इस्तेमाल मालूम होता है। कोई भी खानका
कोई भी आस्ताना काल, हाल और माल इसके बगैर पूरा नहीं होता। आपके ख्याल में यकीनन सवाल पैदा होना चाहिए कि काल हाल को समझने की क्या है, आखिर माल का क्या तस्करा है, अल्लाह वालों को उससे क्या सरोकार और उससे क्या ताल्लुक। मैं बहुत ही खुसूसी तवज्जो चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और बातें बहुत अहम है। जदीद दौर है सोशल मीडिया का। हर नौजवान खानखानों और आस्थानों का रुख करने के बजाय सोशल मीडिया का रुख किए हुए है और इंटरनेट से और सोशल जो साइट्स हैं वहां से दीन सीखने और समझने की कोशिश में जुटा हुआ है। जबकि हुसूल दीन और हुसूल अमल, हुसूल तक़वा का मंबा, मरकज, मस्जिद, मदरसा और खानका। दौरे रिसालत में मस्जिद नबवी ही, मस्जिद भी, मदरसा भी और खानका भी वो मरकज था। वहां काल भी था, वहां हाल भी था, वहां माल भी था, लेकिन सब कुछ रज़ाए इलाही के लिए। ना काल में कोई रिया, ना हाल में कोई रिया, ना माल में कोई रिया। और जिसमें रिया हुआ वो मुनाफिक हुआ और जिसने अपने आप को रिया से पाक किया वही मोमिन कामिल और मुखलिस मुसलमान था। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तर्जमा गौर से सुनोगे तो आज की इस महफिल में सूरतुल माइदा की आयत 35 नंबर जिसका मैंने इंतखाब किया समझ में आ जाएगा कि चुप किया, लेकिन शर्त यह है कि तवज्जो पूरी रहना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, खिताब अहले ईमान से है तो अगले जुमलों में ईमान की बात नहीं हो रही है। खिताब अहले ईमान से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करो। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता फरमा और उसका तज़किया फरमा, बेहतरीन तज़किया फरमाने वाला, तू ही उसका वली, तू ही उसका मौला। तो हमारा वली अल्लाह, हमारा मौला अल्लाह, हमारा नासिर, हमारा हामी, हमारा मददगार अल्लाह।
हमारे नफ्स को तकने की दौलत अता फरमाने वाला अल्लाह। ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। पहले ईमान को खिताब है और इंसान ये है, हुक्म ये है कि तकवा इख्तियार करो। क्या हुक्म ये नहीं है नमाज पढ़ो या रोजा रखो या हज करो या ज़कात दो या भलाई के काम करो। हुक्म है तकवा इख्तियार का। मेरा जुमला सुने, हर मुत्तकी नमाजी है, रोजेदार है, वो हाजी भी हो सकता है और ज़कात भी अदा करेगा। हर मुत्तकी नमाजी है, हर नमाजी मुत्तकी नहीं है। मेरा जुमला आप अपने दामन में मजबूती से बांध लें। आलमे तसव्वुफ में बैठे हो, यहाँ सूफिया का दरबार है, दिलों की बात है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जिस दरबार में बैठे हो वो मर्द मोमिन का दरबार है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकरीर। एक मोमिन के दरबार में बैठे हो, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। उस मोमिन की फिरासत से डरो कि वो नूर इलाही से देखता है। इस दरबारे जमानी में लिबास को थाम कर ये सवाल कर नहीं आओ, यहां दिलों को थाम करके आओ, यहां दिलों को संभाल करके लेकर के आओ। यहां इंतजाम हाल होता है, यहां दिल बदले जाते हैं, यहां लिबास नहीं बदले जाते, यहां लिबास बदल अदा नहीं किया जाता, यहां लिबास तकवा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। आप लिबास जीनत साथ लाए होंगे, ये लिबास जीनत है, ये लिबास जीनत है, ये लिबास तकवा चाहता है। यहाँ जो बचता है वो लिबास तकवा है। और तकवा सबसे बेहतरीन पोशा है, ये कुरान की बात। हर मुत्तकी नमाजी है, हर नमाजी मुत्तकी हो ये जरूरी नहीं है। तो कुरान कहता है कि तक़वा हर मुत्तकी मोमिन है। और वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअल हुद्दति वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, या करीमल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह फरमाता है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। हर मुत्तकी मोमिन है, हर मुत्तकी मुस्लिम है, हर मुत्तकी नमाजी है, हर मुत्तकी रोजेदार भी है, हर मुत्तकी आप देखते चले जाएंगे सारी खूबियां उसके अंदर मिलती चली जाएंगी। ईमान का जिक्र हो गया, या तक़वे का जिक्र हो गया, तक़वे में ईमान भी आ गया, अमल सालिह भी आ गया, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, सारे खैर के काम तक़वे के अंदर आ गए। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ करने को कहा और उसके रसूल ने जो कुछ करने को कहा करो, और जिससे मना कर दिया उससे बात आ जाओ। अवामिर भी आ गए,
नवाही भी आ गया। जो कुछ करने को कहा करो और जिससे मना कर दिया उससे बाधा करो। फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। वसीला आम है, अल्लाह के कुर्ब का वसीला आपका ईमान है, आपका अमल सालेह, आपका खुलूस है, इलाहियत है, रज़ा इलाही है, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी है। अस्माए हुस्ना का वसीला, सालिहीन की दुआ का वसीला, आमाल सालिहा का वसीला, ज़वात मुक़द्दसा का वसीला, ज़माने का वसीला, मकान का वसीला। रमजान है, ज़माना है, हज का महीना ज़माना है, हरमैन शरीफैन मकान है, सफा मरवा मकान है, हजर अस्वद मकान है। तमाम अमाकिन मुक़द्दसा, मकामात मुक़द्दसा, ये सब मकान है। ये मस्जिद जिसमें आप जाते हो नमाज पढ़ने, ये भी एक मकान है जिसको आप अल्लाह के कुर्ब का वसीला बनाते। वो खाने काबा जिसकी तामीर पत्थर से हुई है, वो पत्थर की इमारत भी वसीला। वो हजर अस्वद जो पत्थर है वो भी वसीला। वो सफा मरवा जो एक पहाड़ी है वो भी वसीला, अल्लाह के कुर्ब का वसीला। कहीं और दौड़ोगे तो काम नहीं चलेगा, दौड़ना वहीं पड़ेगा उसी जगह पर। ये पत्थर, ये जगह अगर अल्लाह की ने अपने कुर्ब का वसीला बना दे तो सारी दुनिया उसका तवाफ करे, सारी दुनिया उसकी सही करे, सारी दुनिया उसको बोसा दे, और जिसके सदक़े में ये सारे वसीले मिले उसके वसीले से कोई मुंह मोड़े वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो। जब तुम ईमान के बाद अमल सालेह की दुनिया पर अमल सालेह हासिल कर लो, तक़वे की दुनिया में आ जाओ, और जब तुम्हें राह सुलूक चलना हो, जब तुम्हें तरीक़त की राह पर चलना हो, जब तुम्हें तशव्वुफ़ के रास्ते पर चलना हो, जब तुम्हें सुलूक की मनाज़िल तय करना हो, तो फिर एक मुर्शिद तलाश कर लेना। वब्तगू इलैहिल वसीला। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी के हवाले से बयान करते हैं। शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं शाह अब्दुल रहीम, और शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज। सुभान अल्लाह। कोई आयत करीमा की तफसीर में ये फरमाते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला में ईमान भी नहीं है, अमल सालेह भी नहीं है, क्योंकि ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आ गया और अमल सालेह और जिहाद इत्तक़ुल्लाह में आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान, अमल सालेह और जिहाद के बाद उनकी मंजिल तय करने के लिए एक मुर्शिद की निगाह की जरूरत है, सोहबत मुर्शिद की जरूरत है।
और मुर्शिद भी काबिल मुर्शिद, उसकी निगाह की जरूरत है, उसकी सोहबत की जरूरत है। ये कुर्ब की मंजिलें जभी तय कर पाओगे जब किसी मुर्शिद की निगाह में आ जाओ, जब किसी बाफैज की सोहबत में आ जाओ। सुभान अल्लाह। आपको क्या लगता है सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह के बारे में? सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह मोमिन कामिल, मुस्लिम कामिल, मुहसिन कामिल, मुखलिस कामिल, मुजाहिद, साबिर शाकिर, मुत्तकी और परहेजगार। सुभान अल्लाह। ये सारी दौलत शाह जमालुल्लाह को हासिल, मगर आप देखेंगे और आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा 1137 हिजरी में पैदा होने वाला ये फरजंद गौसे आदम, ये अल्लाह का वली 1151 हिजरी में मुर्शिद कामिल की बारगाह में दिल्ली की सल्तनत तक हुआ था। सुभान अल्लाह। इस शाहदौला गुजरात में पैदा होने वाली शख्सियत मौलाना मोहम्मद हाशिम 5 साल की उम्र में मौलाना मोहम्मद हाशिम की खिदमत में हाजिर होते हैं। 9 साल की उम्र में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं। 1137 से 1151 तक मुसलसल 14 साल मौलाना मोहम्मद हाशिम की खिदमत में रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग और उस्ताद हजरत थे। 14 साल की उम्र मुबारक जब होती है तो उस्ताद गिरामी को इशारे होते हैं, वो मजीद तरक्की के लिए दिल्ली रवाना फरमा देते हैं। 1151 हिजरी में दिल्ली की सरजमीन पर मौलाना फैज अहमद नक्शबंदी की बारगाह में पहुंचते हैं। इल्म शरीयत में कमाल पैदा करते हैं। इल्म शरीयत में कमाल पैदा करते हैं और मौलाना फैज अहमद नक्शबंदी की निगाह देखती है कि इस बच्चे को मर्दे मोमिन मर्दे कामिल की जरूरत है। सुभान अल्लाह। क्या वो शाह जमालुल्लाह को कुतुबुल अरबी वल आजम हज़रत सैयदना शाह कुतुबुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में ले जाते हैं ख्वाजा बाक़िबिल्लाह के दरबार में। ख्वाजा बाक़िबिल्लाह की दरगाह में वो दिलों को बदलने वाला मुर्शिद कामिल मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाह कुतुबुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह से दाखिले सिलसिला हो जाते हैं, बैत हो जाते हैं। लेकिन क्या 1151 हिजरी में बैत होने के बाद इजाजत तो खिलाफत भी मिल जाती है? नहीं। क्या कोई कह सकता है कि 14 साल की उम्र में हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह मोमिन कामिल नहीं? बेशक मोमिन कामिल, बेशक मुस्लिम कामिल, बेशक मुत्तकी और परहेजगार, मगर इसके बावजूद 23 साल की मुद्दत लगती है मुर्शिद की बारगाह से इजाजत को खिलाफत। 1151 हिजरी में मुर्शिद की बारगाह में आते हैं। 51 से लेकर के 73 हिजरी तक लगातार मुर्शिद पाक की खिदमत में रहते हैं।
इसके बाद उसी दौरान दिल्ली से सरहद ले जाते हैं। 1154 में ख्वाजा बाक़िबिल्लाह के मज़ार पर शाकुद्दीन मदनी का मुरीद हाफिज शाह जमालुल्लाह पहुंच जाता है सरहद की सरजमीन पर 1154। और 1154 हिजरी में पहुंचने के बाद 1157 हिजरी तक लगातार 3 साल फैज़े मुजद्दिद से मालामाल होता है। वो निगाह मुजद्दिद जब पड़ती है शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर तो कुंदन बना देती है। 3 साल तक फैज़े मुजद्दिद से मालामाल। मुजद्दिद पाक खुद मुंतज़िम दरबार को हुक्म फरमाते हैं कि दरबार की चाबियां और खिदमत सब उसके सुपुर्द करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप रामपुर को निगाह में मत रखो, आप सरहद पाक को निगाह में रखो, आप मुजद्दिद पाक को निगाह में रखो, आप गौसे पाक को निगाह में रखो, आप रसूल पाक को निगाह में रखो, जिंदाबाद। आप अली मुर्तज़ा शेर खुदा। ये फर्जंद है गौसे आज़म। इनकी विलादत की बशारत सैयद मोहम्मद रोशन शाह, सैयद सुल्तान शाहिद करना, उनको खुद उनकी विलादत की बशारत हुई कि बेटा होगा लक़ब मुहीउद्दीन होगा। सिलसिले नसब तो नहीं चलेगा लेकिन सिलसिले रूहानी बढ़ेगा, सिलसिले रूहानी बढ़ेगा। ये बशारत गौसे आज़म। हुजूर ने क्या फरमाया? सियासत की हदीस उठाकर के देखो, आपको लगा होगा कि बशारत का क्या मतलब होता है। बशारत का क्या मतलब होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा। इब्राहीम की दुआ और ईसा की बशारत है। हम इस हदीस की रोशनी में कहते हैं कि ये सिर्फ जमालुल्लाह नहीं है, ये बशारत गौसे आज़म है। जमालुल्लाह से नाम मुराद रहोगे, वरना अगर लफ्ज़ जमालुल्लाह को देखोगे तो वो खुद एक अजीम बशारत है। ये बशारत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 साल तक लगातार दरबारे मुजद्दिदी की खिदमत अंजाम दी और ऐसी खिदमत अंजाम दी कि दरबार की सारी खिदमत सुपुर्द हो गई सैयदना हाफिज रहमतुल्लाह तआला अलैह। 1173 हिजरी में आपके मुर्शिद कामिल कुतुबुल अरबी वल अजम सैयदना शाकुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इजाजत और खिलाफत पर रहमत फरमाई। और इस तरह एक मुरीद मुर्शिद कामिल बन गया। 73 तक मुरीद थे, 73 के बाद मुर्शिद बन गए। और हर मुर्शिद के लिए जरूरी है कि वो मुरीद आखिरत हो। कोई मुरीद दुनिया मुर्शिद हो ही नहीं सकता। मुर्शिद के लिए लाजिम है कि वो खुद मुरीद आखिरत हो। मैं बहुत चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, जो मुरीद आखिरत नहीं है वो मुर्शिद हो ही नहीं सकता। पहले कहते हैं मशाइख आजकल हर गरीब जिसका बातिन साफ हो, जिसका बातिन साफ हो मर्दे खुदा मिलता नहीं, वो रियाए फख्र भी अब बेरिया मिलते नहीं। मुर्शिद कामिल सैयदना हाफिज रहमतुल्लाह तआला अलैह एक अजीम सिलसिले मुजद्दिदिया के बुजुर्ग हैं। जब 73 हिजरी में
इजाजत और खिलाफत अता फरमाई। उस मुर्शिद का काम हिंदुस्तान में पूरा हुआ और हाफिज शाह जमालुल्लाह को रोहिलखंड सुपुर्द। मुर्शिद मदीने की तरफ रवाना और मुरीद रोहिलखंड की तरफ रवाना। हालांकि उस रवानगी का आलम भी बड़ा अजीब है कि रांची की बंदरगाह पर जब मुर्शिद कुतुबुद्दीन मदनी रवाना हो रहे थे, ऐसी जगह पर जा रहे थे कि जहां की तमन्ना कौन नहीं करेगा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरादा जाहिर किया कि मैं भी खिदमत में चलना चाहता हूं। इरशाद फरमाया नहीं, आपको यही रुकना है। रोती हुई आंख से मुर्शिद को रवाना किया। जब कश्ती निगाहों से ओझल होने लगी, निगाहों को कश्ती पर जमा दिया, कश्ती वहीं चढ़ गई। कश्ती वापस आई कि जमालुल्लाह जाने दो, हमें जाने का हुक्म है, तुम्हें रुकने का हुक्म है। लेकिन किस्मत जाने दिया। और जाहिर तो ये लगता है कि कश्ती रोक रहे थे जाने के लिए। बज़ाहिर तो सब यही कहते हैं कि ये करामत है, लेकिन जब वाक़े के इंतहा पर पहुंचते हैं तो जमालुल्लाह की निगाह कश्ती पर नहीं थी, मुस्तफा का दीदार होने वाला था, उसके मुंतज़िर था। जमालुल्लाह की निगाह तो मदीने को देख रही थी। और किताब भी कैसा, रसूलुल्लाह भी तशरीफ फरमा, अली मुर्तज़ा भी और वसाद, और आते को चलीदा कि जब मर्तबा मिल जाता, मुर्शिद ने तो इजाजत और खिलाफत दी थी, मकाम गौसियत और कुतुबियत तो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। इसको लिए बगैर आते कैसे बोले? एक खुद इंसान पर भी नकल करती है और रसूलुल्लाह का बनाया हुआ कुतबे निगाह अली और निगाह वज़ आदम का कुतब, इसके दरबार में बैठो तो दिल थाम के मज़हबन सुन्नी, मसलकन हनफ, मशरबन कादरी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, चिश्ती, सुहरवत। और जब दिल्ली से रवाना हुए तो पहले काम को नहीं आए, कलियर को निकल गए। 12 साल गुजारे कलियर में। मैं ये समझ लीजिए, मैं आपको इतने शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ, हर एक वाक्य की तफसील में चला जाऊंगा तो रात गुजर जाए। वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और मुझे मौलाना असद जमाली साहब से उसका भी मौजूद है मेरे पास, और वो भी बहुत अहम जरूरी काम है। मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा और अपनी गुफ्तगू को सुनेंगे। मेरे दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत ख्वाहिश भी है बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि एक मुख्तसर की बात क्या ही बहुत जाहिर सी बात है। अहले सुन्नत की महफिल है, तिलावत कलाम भी होगा। अहले सुन्नत की महफिल है, नाते मुसफ़्फ़र। अहले सुन्नत की महफिल है, मनक़बत सालिहीन भी होगी। अहले सुन्नत की महफिल है, फज़ल नसीहत। और ये महफिल सिर्फ खानका की नहीं है। मैंने बोला कि सिर्फ हाल की महफिल नहीं, ये हाल की भी महफिल है। जामिया फैज़ाने जमाल का भी जिक्र होगा, जहाँ हाल के साथ कदम भी होगा, जहाँ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं भी होगी। और बेशक ये बुजुर्गों की सुन्नत है, जहाँ भी पहुंचे शरीयत के तरीक़ा हाथी हो, तरीक़त के आसमान पर साथी हो। और अहले सुन्नत व जमात पर बातिल का उड़ाया हुआ खुमार अहले हक और हक के बरसते हुए बादलों से धो डाला उन्होंने कहा। तो कलियर पहुंचे, 12 साल खिदमत। सादरे कलियरी ने
आलम रुया, आलम ख्वाब, फुयूज़ात चिश्तिया से वाला मालूम हुआ। और इरशाद फरमाया, ऐ जमालुल्लाह, ऐ जमालुल्लाह, मुजद्दिदियत में शादिरियत का रंग भी ले चले। मुजद्दिदियत में शादिरियत का रंग भी ले चले। और ये रंग तो बज़ाहिर मुजद्दिदियत, कादरियत और शिफियत का है, तो हकीकत से बदलता है। ये तो सब उस रंग में रंगे गए हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रहा। आप सोचते हो कि शरीयत क्या है, तरीका क्या है? कलाम इलाही शरीयत और अमल किरदार मुस्तफा तरीकत। नेकी करते हुए गुनाह से बचना शरीयत, और कोशिश करके दिल में गुनाह का ख्याल न आने देना तरीका। इतना मकाम मकसद समझना है तो इस गुफ्तगू को समझ लो, इस गुफ्तगू को, इस जुमले को समझ लोगे तब पता चलेगा कि किस जगह खड़े हो, कहां हालत होती है। अरे हम तो मुंह उठा के ऐसे ही दाखिल हो जाते हैं वहां से, लेकिन खुदा की कसम जब ये अपने मुर्शिद की बारगाह में जाते थे तो सारा दिन खड़े रहते और अगर मेरे को खड़े हुए दुनियावी ख्यालात में नहीं रहते थे, कलामुल्लाह की तिलावत किया करते। नेकी करते हुए गुनाह से बचना शरीयत, कोशिश करके गुनाह का ख्याल दिल में ना आने देना तरीका। कोशिश भी ना करना पड़े, गुनाह का ख्याल दिल से खुद ही दूर रहे, हकीकत। और गैरुल्लाह का ख्याल और तसव्वुर भी दिल से खत्म हो जाए, ये मारिफत। और पढ़ो इनको, बसिरते हजरत सिद्दीक़ अहमद मुरसल, मरा यारा मोहब्बत मारिफत रहमत, जमालुल्लाह कुतुबुद्दीन ज़ुबैर हुज्जत, हम शफी आवाज़ मासूम शेख अहमद हुज्जत। और ये जो शरीयत और तरीक़ों के बारे में मैंने पढ़ा, उसी दरबार मुक़द्दमी का है जिसकी खिदमत शाह जमालुल्लाह ने 3 साल इमाम रब्बानी की मकतूबात पढ़ने पड़ी। सब पता चल जाएगा आपको। जो मारिफत की मंजिलों पर फाइज है, उनकी बारगाहों में खड़े हो, वो जो नेट पर बैठ करके अल्लाह सालिहीन के बारे में बकवास कर रहे, खुदा की कसम इनके खुलूस वाले एक सजदा और उनकी सारी जिंदगी की इबादत बराबर नहीं हो। ये मैं मुबालगा आ रही नहीं कर रहा हूं, जो चाहे सामने आकर के बैठ और आकर के बैठ करके गुफ्तगू करे और पता करे। मैंने आपसे अर्ज किया कि ये आस्थाना भी है, ये खानका भी है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नवे सज्जादा, मौजूदा सज्जादा, नबीरे शहीद मिल्लत हज़रत शाह फहद अहमद खान जमाली हफ़िज़हुल्लाह व रआह तव्वलल्लाहु लहु बिस्सहहति वल आफ़ियति वस्सलामा व मत्ताअना बितूल बक़ाई, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलाए। यहाँ के पहले सज्जादा खलीफा शाह जमालुल्लाह शाह दरगाही, दूसरे सज्जादा शाह दरगाही के खलीफा कमालुद्दीन और भूले मियां, तीसरे सज्जादा कमालुद्दीन के खलीफा सैयद वजीर अली शाह, चौथे सज्जादा सैयद वजीर अली शाह के खलीफा शाह अब्दुल हकीम। 48 साल सज्जादा नशीन और मुतवल्ली रहे, उनके रसूल ताली जिंदगी में विशाल हुआ। 5वें सज्जादा शाह अब्दुल हकीम के फकन व खलीफा शाह अब्दुल करीम 21 साल आस्थाने आलिया जमानिया के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली रहे, विशाल 1360 हिजरी में हुआ। 6वें सज्जादा शाह अब्दुल करीम के फकन तो खलीफा शाह अब्दुल अजीज हुए, 29 साल आस्थाने आलिया जमानिया के सज्जादा नशीन रहे,
शहीद मिल्लत हज़रत शाह ज़ली करम खान जमाली अलैहि रहमत व रिज़वान है। और आज में सज्जादा उनके फर्जंद हज़रत शाह फरज अहमद खान साहिब जमाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मरकत पर रहमत और वाजिब फरमाए। और ये नबे खलीफा हमारे दरमियान मौजूद है, ये खलीफा भी मौजूद है, ये सज्जादा भी मौजूद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग भी मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज ये सिलसिला जिस तरह 9 खुलफा से 8 खुलफा से चलता रहा है, इसी तरह इंशाअल्लाह सूरह क़यामत तक चलता रहेगा। और ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। यहाँ इस दरबार से हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, खुदा की कसम, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये कभी ना होगा नबी को जाओ चला। हम हमेशा खादिम थे, खादिम है और खादिम ही रहेंगे। और जो सच्चाता है, कल भी उनका एहतराम दिल में था, आज भी एहतराम दिल में है, और ये एहतराम इंशाअल्लाह ज़रा बराबर भी कम नहीं होगा। और ये अकीदत आपकी जिस तरह से आज दिखाई दे रही है, मैं उम्मीद करता हूँ और हम जमालुल्लाह को गवाह बनाते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज ये अकीदत हम लम्हा रहेगी। जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ पर हाजिर रहेंगे और लब्बैक कहेंगे। कल भी मरकज़ क़यादत था, आज भी मरकज़, कल भी शहीद मिल्लत ने अहले सुन्नत की आज़ीम क़यादत फरमाई, आज भी है। कल भी यहाँ से तरीक़त और उलमा की तरफ से शरीयत और खुसूसन शहीद मिल्लत के जिगरी मेरे वालिद माजिद ये शरीयत और तरीक़त के मजमाउल बहरैन कल भी थे और आज इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला हमेशा कभी आज रहेगा इंशाअल्लाह। हम सब दुआ भी करते हैं और हमेशा ये अहद भी करते हैं कि हमेशा हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रहेंगे हाजिर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला साहिब सज्जादा को सलामत आमीन, अल्लाह के इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन, अमल में बरकत अता फरमाए, आसान आलिया कभी अल्लाह ताला उसके भी बुलंदी अता फरमाए और जामिया फैज़ान जमाल को भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा कि जामिया फैज़ान जमाल के लिए आप अपना दिल बिछा दें, इतनी तरक्की दे जामिया फैज़ान जमाल को कि शाह जमालुल्लाह जिस तरह मदरसे करीमुनिया दिल्ली में ज़ेर तालीम थे, आज इस आस्थाने पर तलबा ज़ेर तालीम और उस मदरसे की याद ताज़ा हो जाए। जिस तरह शाह जमालुल्लाह ने दिल्ली के मदरसे को आबाद किया, आप इस आस्थाने के मदरसे को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे जमाली, गुलज़ारी में सज्जादा। मैं कोई जज्बाती जुमला नहीं बोल रहा हूँ, ये इन आस्थानों के लिए, इन बारगाहों के लिए हमारा कल भी सब कुछ कुर्बान था और आज भी कुर्बान इंशाअल्लाह। इसकी आज़मत, इसकी कदर, इसका एहतराम ना सिम्मा बराबर कल कम था ना आज कम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई शाह फहद अहमद खान जमाली साहिब सज्जादा अंसार आलिया जमालिया, मैंने कल भी इनसे मोहब्बत की और मैं आज भी मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह, नस्लों में कायम रहेगी इंशाअल्लाह। और हम सब हर तरह के ताउन के लिए जिस तरह हमारे अक़ीदत शरीक थे वैसे हम भी इंशाअल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, इल्म नाफ़े अमल सालिह रिज़्क़ हसन ईमान कामिल की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिल करीम अपने खास व करम से अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम के तसल्लुक़ व तुफ़ैल उससे जमाली की इस महफिल को कबूल फरमा। रब्बे करीम उससे पाक की तमाम तकरीबात को कबूल फरमा। रब्बे करीम आरास
की तमाम महफिलें जो अहले सुन्नत की जानिब से कायम होती हैं, रब्बे करीम इसमें जो जिक्र व असरार होते हैं, तिलावतें होती हैं, रब्बे करीम नाज़ो मनक़बत होती है, वाज़ो नसीहत होती है और मज़ीद जिक्र व असरार होते हैं, रब्बे करीम खैर और फलाह के काम होते हैं, रब्बे करीम इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब की जानिब से कबूल फरमा और उससे बात की इस तकरीब रब्बे करीम और इस मजलिस, इस महफिल का जो एहतमाम साहिब सज्जादा हज़रत शाह फहद अहमद खान साहिब जमाली हफ़िज़हुल्लाह और आने रब्बे करीम ये तमाम तर हुस्न खूबी के साथ एहतमाम करवाया, रब्बे करीम खुसूसन उनकी जानिब से और सब की जानिब से इसको कबूल फरमा और रब्बे करीम जो कुछ खिलाफतें और जिक्र अस्कार हुए अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उसका सवाब सबसे पहले सीधे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में फ़ाइज़ फरमा। आपके तसद्दुक़ में जब अंबिया और मुरसलीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, सहाबा, सहाबियात, अहले बैत अत्हार, हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत अशरे मुबश्शरा, हज़रत हसनैन करीमैन, अहमैन शरीफैन, औलाद अमजाद, अज़वाजुल मुतहहरात, उम्महातुल मुमिनीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिन्ना व अलैहिम अजमईन की बारगाह में इसका सवाब फ़ाइज़ फरमा। ताबईन, ताबईयात, इमाम मुज्तहिदीन, इमाम अरबाईन, इमाम सहायत अफ़ज़ाल अरबा, खाजगान, मखदूमीन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, सादात इराम, मशाइख़ इराम, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़र एहतराम, फुक़हा, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन, उसूलियीन, मुतकल्लिमीन अलैहिम रहमत की बारगाह में इसका सवाब फ़ाइज़ फरमा। इमाम रब्बानी, मुजद्दिद सानी शेख अहमद फारूक नक्शबंदी सरली, सैयदना ख्वाजा मोहम्मद मासूम, ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद, ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर, क़ुतुबुल अरबी वल अजम, शाह क़ुतबुद्दीन मदनी, खुद इरशाद सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह, सैयदना शाह दरगाही महबूब इलाही, सैयदना शाह अब्दुल्लाह बगदादी, हज़रत अब्दुल करीम फ़कीर आक़ून अलैहिमुर रहमत की बारगाह में इसका सवाब फ़ाइज़ फरमा। खुसूसन सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके वालिद माजिद, वालिदा माजिदा और आपके असातिज़ा, आपके मशाइख़ और आपके मुर्शिदान गिरामी अलैहिमुर रहमत की बारगाह में इसका सवाब फ़ाइज़ फरमा और तमाम खुलाफा और तमाम सज्जादान जो रब्बे करीम इस दुनिया से रुखसत हुए सबकी अरवाह को इसका सवाब फ़ाइज़ फरमा, सबके दरजात में मदद अता फरमा। रब्बे करीम फैज़ान जमाली से हम सबको माला माल फरमा, फैज़ान दरगाही से हम सबको माला माल फरमा, फैज़ान बगदादी से हम सबको माला माल फरमा, फैज़ान करीमी से हम सबको माला माल फरमा। खुसूसन आस्ताने आलिया जमालिया से सच्ची अक़ीदत अता फरमा, सच्ची मोहब्बत अता फरमा, इसका एहतराम हमारे दिलों में अता फरमा। रब्बे करीम इस आस्ताने के जो फैज़ व बरक़ात यहाँ से हासिल होते हैं उससे तमाम अहले सुन्नत व जमात को माला माल फरमा। खुसूसन उर्से पाक की महफिलों में शिरकत करने वाले रब्बे करीम तमाम अहले ईमान, तमाम खादिमीन, तमाम खुद्दाम, तमाम रब्बे करीम यहाँ पर मुंतज़िमीन और खुसूसन साहिब सज्जादा हफ़िज़हुल्लाह व रआ, रब्बे करीम सबको सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह के खुसूसी फैज़ व बरक़ात और फैज़ान जमाली से माला माल फरमा और रब्बे करीम सबकी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, ज़रूरतों को पूरा फरमा, मुरादों को पूरा फरमा, दामनों को कब्र मुराद से पुर फरमा, बीमारों को सेहत व शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा। रब्बे करीम हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से शिफा अता फरमा, दर्द से नजात अता फरमा, बेरोजगारी से नजात अता फरमा, बेकारोबारी से नजात अता फरमा, बदअमली से नजात अता फरमा, बदअकीदगी से नजात अता फरमा, बेईमानी से नजात अता फरमा, बदअहली से नजात अता फरमा, झूठ से नजात अता फरमा, जिस्म और रूह और दिल की तमाम तर गुमराहियों और बीमारियों से तमाम अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, दामन को बग़ैर मुराद से पुर फरमा। रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा और बाकी महफ़िल भी और तमाम रब्बे करीम उनसे बात की तक़रीबात को भी हुस्न व खूबी अंजाम तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा और सबके रब्बे करीम शिरकत और हाज़िरी को कबूल फरमा। इस आस्ताने का हमेशा वफ़ादार फरमा, एहतराम करने वाला बना, इज्जत करने वाला बना और यहाँ के फैज़ व बरक़ात से मालामाल होने वाला बना। रब्बे करीम जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रख और खुसूसन साहिब सज्जादा और उनकी वालिदा माजिदा और तमाम अहले खाना को सेहत व सलामती अता फरमा, उम्र दराज़ बिल खैर अता फरमा और आपके वालिद माजिद की मग़फ़िरत कामिला फरमा, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत कामिला फरमा, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जो भी बहारत ईमान ले तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमा और जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रख, अहले सुन्नत व जमात पर कायम रख। रब्बे करीम आस्ताने आलिया जमालिया से सच्ची अक़ीदत, मोहब्बत, एहतराम हमारे दिलों में अता फरमा और रब्बे करीम अहले सुन्नत व जमात पर बहुत नसीब फरमा, वक़्त मौत हम सब की ज़बानों पर जारी फरमा। कलमे तय्यबा
अल्लाह